बढ़ते हाथरस कांड की जांच पर हाथरस कोर्ट में मुख्य आरोपी मधुकर की पेशी के दौरान नवभारत ने सवाल भी पूछे हैं। देव प्रकाश मधुकर से नवभारत ने सवाल पूछा। सवालों का आरोपी मधुकर ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। हाथरस हादसे के बाद से मधुकर फरार चल रहा था, जो कि अब पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन जब नवभारत की टीम ने सवाल पूछा तो कुछ भी जवाब देने से वो बचते हुए नजर आए। हाथरस कोर्ट में मुख्य आरोपी मधुकर की पेशी हुई है। पेशी के दौरान नवभारत ने भी सवाल पूछे। 80,000 लोगों की परमिशन ली थी, लेकिन 2.5 लाख लोग आए थे। मधुकर 2.5 लाख लोग आए थे। 80,000 121 लोगों की जान गई है। क्या कहना चाहेंगे उस पे? आपने बाबा को कॉल किया था। कितने कॉल किए गए थे आपके द्वारा बाबा को? लगभग 20 कॉल किए गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया गया था? मधुकर बताइए क्या हुआ था? मधुकर जी कुछ तो बोलिए। आप भागने की कोशिश कर रहे थे। मधुकर आप भागने की कोशिश कर रहे थे, आप फरार होने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली से कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे आप? कितनी देर तक आपने बोला कि आपने सरेंडर किया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि आपको अरेस्ट किया गया। आपको अरेस्ट किया गया ऐसा बोल रहे हैं। मधुकर आपको अरेस्ट किया गया, आपने कहा कि आपको जो है वो सरेंडर किया आपने। मधुकर is covering his face. Let us keep on asking him the questions. So let us keep on asking him the questions, because Times Now is the only channel who is confronting him. And there you see Dev Prasad Madhukar, the main accused in this entire case, whose name is there in the FIR. तो नवभारत की टीम ने बहुत ही वाजिब सवाल यहां पर मधुकर से पूछा कि 80,000 की जब परमिशन थी तो 2.5 लाख भक्त वहां पर पहुंचे कैसे और क्यों कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन इतना वाजिब सवाल का कोई भी जवाब मधुकर देता हुआ नजर नहीं आया। हाथरस कोर्ट में मुख्य आरोपी मधुकर की पेशी इस वक्त हो रही है। कई सवालों का सामना अब वहां पर कोर्ट में करना होगा। वहां पर क्या जवाब मधुकर देता है, ये देखने वाली बात होगी। देव प्रकाश मधुकर, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, सवालों का आरोपी मधुकर ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उससे पूछा गया कि 80,000 लोगों की व्यवस्था की गई थी, उसके बाद 2.5 लाख कैसे आए। तेजश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तेजश्री, जब मधुकर से सवाल पूछा गया तो साफ तौर पर कोई जवाब नहीं था। 80,000 की परमिशन थी, 2.5 लाख लोग पहुंचते हैं वहां पर। जी बिल्कुल, हमने एक एक करके मधुकर से सारे सवाल पूछे। याद रखिए, देव प्रकाश मधुकर वही व्यक्ति है जिसका नाम FIR में दर्ज है, और ये चीफ सेवादार है, मुख्य सेवादार है भोले बाबा का। और इसीलिए ये इसको गिरफ्तार भी किया गया, इसके दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम ने इससे सभी वो सवाल पूछे। उससे पूछा गया कि कैसे 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग आए गए। क्या इसने भोले बाबा को फोन किया था? क्या इसका भोले बाबा को फोन आया था? सूरज पाल ने इसको फोन किया था कि ये भी हमने सवाल पूछा। क्या किसी तरह का षड्यंत्र था? क्या पॉलिटिकल कोई कनेक्शन था? ये भी इससे सवाल पूछा गया। क्या बाबा का कोई कनेक्शन था? बाबा से इसकी बातचीत हुई है? कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सारे सवाल मधुकर से पूछे गए। क्या वो भागने की कोशिश में था? क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि मधुकर दिल्ली से कहीं और फरार होने की कोशिश में था। मधुकर के वकीलों का कहना है कि मधुकर ने सरेंडर किया है, लेकिन पुलिस ने बताया कि मधुकर ने सरेंडर नहीं किया। उसे गिरफ्तार किया गया था कल रात दिल्ली में नजफगढ़ से रात के करीब 11 बजे उसे गिरफ्तार किया गया और अभी मेडिकल के लिए लाया गया था। और टाइम्स ऑफ नवभारत एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने मधुकर को सारे सवाल पूछे और उससे ये भी पूछा कि किस तरह से उसने भागने की कोशिश की थी, षड्यंत्र बनाया था, किस किस से उसकी बातचीत हो रही थी, परमिशन ली थी या नहीं ली थी। चूंकि वो चीफ सेवादार था, मुख्य सेवादार था, वो बाबा का बहुत करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि वो बाबा के साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हो सकता है कहीं ना कहीं बाबा के सारे राज भी पता हो। इसलिए मधुकर से हमने वो सारे सवाल पूछे, लेकिन मधुकर ने सारे सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। ठीक है, हमारे सवालों के जवाब से तो बचते हुए नजर आए, लेकिन कोर्ट में जब उससे सवाल पूछा जाएगा तो हर सवाल का जवाब देना होगा। और इसके अलावा क्या जानकारी मिल रही है कोर्ट में पेशी और सवाल जवाब, किस तरीके के सवाल जवाब उनसे हो सकते हैं अंदर? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में अभी पेशी होनी है और कोर्ट के बाद इसे रिमांड देगी और रिमांड के बाद पुलिस इसकी पूछताछ करेगी। लेकिन मुख्य तौर पे आपको बता दूं कि हमारे सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि जो जुडिशियल कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी मधुकर से सवाल जवाब किए। मधुकर से ये पूछा गया कि क्या उसने 2.5 लाख लोगों की अनुमति ली थी, किससे अनुमति ली थी, कौन कौन लोग आए थे, क्योंकि कुछ अराजक तत्व भी आए थे, वो कौन थे जो आए थे, पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई, उसने कितनी बार फोन किया, व्हाट्सएप। कोर्ट के सवालों से तो बच नहीं सकते, अब देखना होगा कि क्या
जवाब यहाँ पर क्या बहाना दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।